सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 5 संज्ञा करेंगे। संज्ञा से अभिप्राय है किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम। बच्चों, संज्ञा किसी भी चीज का नाम होता है। संसार में बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, सभी का कुछ न कुछ नाम होता, वे सभी संज्ञा कहलाती हैं। संज्ञा किसी भी व्यक्ति का नाम जैसे राम, मोहन, सोहन। वस्तुओं के नाम जैसे कुर्सी, मेज, खिलौना आदि। स्थानों के नाम जैसे जयपुर, दिल्ली, अमेरिका आदि। इन सभी के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। संसार में जितनी भी चीज हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, जितने भी व्यक्ति हैं, सभी का कोई ना कोई नाम है। उन सब को हम संज्ञा कहते हैं। आज हम इस पाठ में संज्ञा के बारे में जानेंगे। पाठ 5 संज्ञा। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। हाँ बच्चों, किसी भी प्राणी का नाम हो, वस्तु का नाम हो, स्थान का नाम हो, उन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, कुर्सी, दिल्ली आदि। बच्चों, हम संसार में बहुत सी वस्तुएं देखते हैं, बहुत से व्यक्तियों को देखते हैं, सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है। उन्हीं नामों को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए चित्र में देखो, किसी प्राणी का मतलब है जैसे व्यक्ति, अनीता। प्राणी मीन्स पशु, पक्षी। यहाँ चित्र में देखो, ये हैं व्यक्तियों के नाम, इनको हम संज्ञा कहते हैं। इनको हम आगे है स्थान का नाम, जैसे गेटवे ऑफ इंडिया। स्थान के नाम को भी हम संज्ञा कहते हैं। वस्तुओं के नाम जैसे घड़ी, मेज, कुर्सी आदि के नामों को भी संज्ञा कहा जाता है। चित्र में आपको घड़ी दिखाई दे रही है, इसका नाम घड़ी है। घड़ी शब्द संज्ञा शब्द है। इसलिए बच्चों, व्यक्ति, प्राणी, पशु, पक्षियों, स्थानों, वस्तुओं आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आओ अब हम पाठ पढ़ते हैं। पाठ 5 संज्ञा। एक गांव था, उसमें माधव नाम का एक किसान रहता था। उसके धान के खेत थे। उसके किस चीज के खेत थे? धान के खेत थे। खेत में चुनमुन चिड़िया रहती थी। चुनमुन ने घोंसला बनाया। उसके 2 बच्चे भी थे, मुनमुन और टिनटिन। बच्चों, आप यहाँ कुछ शब्द देखो। ये जो शब्द है, गांव, माधव, किसान, धान, खेत, चुनमुन चिड़िया, घोंसला, बच्चे, मुनमुन, टिनटिन, ये आपको रंगीन शब्दों में लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। आप बच्चों, आपने रंगीन शब्दों को पहचाना। ये सब नाम हैं। क्या है? ये सब नाम है। इस दुनिया में सभी का कोई ना कोई नाम है। यही नाम संज्ञा कहलाता है। हाँ बच्चों, किसी भी प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। बच्चों, जो नाम होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम, प्राणियों के नाम जैसे वासु। ये बच्चे का एक फोटो है जिसमें उसका नाम बताया गया है वासु। यहाँ नानी का चित्र दिया गया है और यहाँ एक लड़की है जिसका नाम है नेहा। बेटा, ये है व्यक्तियों के नाम। अब है पशु, पक्षी और कीट पतंगों के नाम जैसे बिल्ली, तितली, बत्तख। ये सभी क्या हैं? ये सभी पशु, पक्षी, कीट पतंगे हैं जिनको हम प्राणियों में शामिल करते हैं। आगे है जगहों, स्थानों के नाम। इस चित्र में देखो, ये स्थान है चिड़ियाघर। इसमें ये चित्र है इंडिया गेट का। यहाँ बना है जंगल।
तो ये सभी स्थानों के नाम है बेटा। स्थानों के नामों को भी हम संज्ञा कहते हैं। आगे है वस्तुओं के नाम। कि संसार में बहुत सी वस्तुएं होते हैं और प्रत्येक वस्तु का कुछ ना कुछ नाम होता है। उन्हीं नामों को हम संज्ञा कहते हैं, जैसे घड़ी, खिलौना, पलंग आदि। कुछ अन्य नाम भी होते हैं बेटा जो संज्ञा कहलाते हैं, जैसे महीनों के नाम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सभी महीनों के नाम हैं। इनको भी हम संज्ञा कहते हैं। आगे है दिनों के नाम। दिनों के नाम जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इन सभी वारों को भी हम संज्ञा कहते हैं। पहाड़ों के नाम। हिमालय, एवरेस्ट, अरावली आदि, ये पहाड़ों के नाम हैं। इनको भी हम संज्ञा कहते हैं। नदियों के नाम जैसे गंगा नदी, यमुना, कावेरी, सतलुज आदि, नदियों के नामों को भी हम संज्ञा कहते हैं। इमारतों के नाम जैसे कुतुब मीनार, ताजमहल, लाल किला आदि, इन सभी इमारतों के नामों को भी हम संज्ञा कहते हैं। बच्चों, प्राणी, वस्तु, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सभी का कोई ना कोई नाम होता है, कि चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, सभी का अपना नाम होता है और उसी नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम कई प्रकार के होते हैं, जैसे पशु पक्षियों के नाम, जगहों के नाम, दिनों के नाम आदि। इसलिए बच्चों, इस पाठ में हमने यही सीखा कि संज्ञा किसी का भी नाम होता है, कि संसार में बहुत से व्यक्ति हैं, वस्तुएं हैं, स्थान है, सभी का अपना नाम है। उन सभी नामों को हम संज्ञा कहते हैं। आदि। आओ बच्चों, अब हम संज्ञा का अभ्यास करते हैं। खाली स्थानों में सही संज्ञा शब्द भरिए। आपको खाली स्थान में सही संज्ञा शब्द को भरना है। क, मेरी डैश अलमारी में रखी है। आपको बेटा कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। फूल, किताब, केले, पक्षी। मेरी डैश अलमारी में रखी है, मेरी किताब। आगे, टीना ने आज 2 डैश खाए। टीना ने आज क्या खाए? 2 केले खाए, केले। बगीचे में डैश खिले हैं। बगीचे में क्या खिलते हैं बेटा? फूल। बगीचे में फूल खिले हैं। पेड़ पर डैश बैठे हैं। पेड़ पर क्या बैठते हैं बेटा? पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। पेड़ पर पक्षी बैठे हैं। दूसरे भाग में बेटा संज्ञा शब्द पर गोला लगाइए। आपको क्या करना? संज्ञा शब्द पर गोला लगाना आपको। जैसे तोता, आम, ये दोनों क्या है? संज्ञा शब्द है, तो इस पे आपको गोला लगाना है। नेहा खेल रही है। नेहा, तो नेहा इसमें संज्ञा, आप नेहा पर गोला लगाओगे। ग, माँ ने चाय बनाई। माँ ने क्या बनाई भाई? चाय। राहुल छत पर बैठा है। राहुल कहाँ बैठा है? छत पर। दिए गए चित्र में से प्राणी, वस्तु और स्थान को छांटकर उनके नाम लिखने हैं आपको। जैसे प्राणी, व्यक्ति, बंदर, चिड़िया। वस्तु, कार, साइकिल, गुब्बारा। स्थान, दुकान, सड़क, इमारत। ये हमारा अभ्यास था बेटा। आपको ये अभ्यास बार बार दोहराना है, जिससे आपको यह
ज्ञान हो जाएगा कि संज्ञा है वो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम होती है। अच्छा बच्चों, अब हमारा ये पाठ है यह पूरा हो गया। इस पाठ में हमने क्या सीखा कि संज्ञा किसे कहते हैं। किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे वो नाम किसी व्यक्ति का हो, वस्तु का हो, पशु का हो, स्थान का हो, किसी भी तरह का अगर वो नाम है तो वो संज्ञा कहलाता है। अच्छा बच्चों, अब आपको इस पाठ को 2 बार पढ़ना है और अच्छे से इसको याद करना है। धन्यवाद।